सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दो सबको कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है। एक सेकेंड बस वेट करो, अपना अपना नाम के साथ अटेंडेंस लिखो कि कौन कौन प्रेजेंट हो। ठीक है, निष्ठा प्रेजेंट है, गुड्डी प्रेजेंट है, रुचि अग्रवाल प्रेजेंट है, ओके। दीपिका मिश्रा प्रेजेंट है। चलो ठीक है, ओके फाइन, देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग का यूनिट 8 चल रहा था। एक बार शॉर्ट में जल्दी से हम लोग जो है, गुड इवनिंग दीपिका। चलो आ जाओ, एक बार थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का कौन सा, जैसे लाइक लास्ट टाइम दीपिका प्रेजेंट नहीं थी इसीलिए ये हम लोगों का इंडिविजुअल सेशन है। ठीक है दीपिका, और ये इंडिविजुअल सेशन में सभी का डिमांड था यूनिट 8 मैं पढ़ा दूं, तो इसलिए मैं यूनिट 8 पढ़ा रही हूँ। ओके, यूनिट 7 के लिए यूनिट 7 मैंने ऑलरेडी आइकॉनिक में पढ़ाया था जब आप नहीं थे, तो फाइन। और कल जो है हम लोगों का लर्नर क्वेरी सेशन है। कल क्या है, हम लोगों का लर्नर क्वेरी सेशन है। तो आप बता दो इस लर्नर क्वेरी सेशन के लिए कब ज्वाइन करने वाले हो, मतलब कौन सा टाइम आप लोगों, सभी जो लोग जुड़े हुए हो उनके लिए कौन सा टाइम प्रॉपर है, आप जुड़ सकते हो। तो बता दो एक बार लर्नर क्वेरी सेशन के लिए। मैं सोच रही थी कि अगर लर्नर क्वेरी सेशन और हमारा जो ये यूनिट 8 है अगर अलग अलग चलता तो बहुत अच्छा होता। लर्नर क्वेरी सेशन में मैं कोई रैंडम किसी टॉपिक पे जो सबको का पढ़ा हुआ होता उस पर मैं क्विज करती। ठीक है, उस पर मैं क्या करती, क्विज करूंगी जो रैंडम टॉपिक होगा। ठीक है, और हमारा यूनिट 8 के अंदर क्या है, यूनिट 8 वाला जो अलग से क्लास है वो मैं शाम को ले लूंगी। तो जो सबको बोलो 8:30 कौन सा दीपिका, इवनिंग या मॉर्निंग कौन सा, ये बताओ। एक सेकेंड वेट करो बस। कल का है, ओके मॉर्निंग, ठीक है। चलो कल की मॉर्निंग का 8:30 का टाइम है, तो सबको रेडी हो कल 8:30 में। टुमारो एलक्यूएस सेशन होगा, लर्नर क्वेरी सेशन। आई होप कि यूनिट 1 सबका कंप्लीट हो चुका होगा। सभी का यूनिट 1 कंप्लीट है, तो यूनिट 1 में मैं सभी को, सबका जो यूनिट 1 कंप्लीट है, तो कल यूनिट 1 का ही लर्नर क्वेरी सेशन में पहले सबका क्वेरी जो दिक्कत आएगा बोलेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी यूनिट 1 से। दीपाली आई मीन दीपिका, आपका यूनिट 1 कंप्लीट होगा, है ना? आपका यूनिट 1 कंप्लीट होगा। चलो फिर ओके फाइन, तो ये फिक्स हो गया। एलक्यूएस हमारा 8:30 में होगा मॉर्निंग में। ओके, मॉर्निंग में एलक्यूएस हमारा 8:30 में होगा, और यूनिट 8 में जो है वो हमारा कब होगा, वो हमारा होगा यही टाइम पे 9 बजे। ठीक है, 9 PM, ओके, इसी टाइम पे। तो क्लियर हो गया है सबको, कोई डाउट नहीं? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग आईटी लास्ट क्लास में देख चुके थे। आईटी क्या था, आईटी ये है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन
और टेक्नोलॉजी दोनों को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी टर्म इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कोई कम्युनिकेशन और रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, ये होता है हमारा इंफॉर्मेशन। किसी चीज को, किसी पर्सन को क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, जैसे किसी को फैक्ट दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। हाँ, आई विल कवर होल यूनिट 8 दीपाली। रोज नहीं होगा क्लासेस, हमारा फिक्स होता है, मतलब वीक में 2 दिन, सैटरडे संडे, या किसी एक दिन वीकली चलूंगी, ऐसे करके आपका यूनिट 8 खत्म करूंगी, ठीक है। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, बहुत इजी है। हम लोगों को मेन टॉपिक्स पे इसमें सिर्फ ध्यान देना है, सभी टॉपिक पे ध्यान नहीं देना है। तो ये हमारा आईटी हो गया। नेक्स्ट हम लोग टेक्नोलॉजी क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है। यानी अगर इन शॉर्ट बोले तो आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन है जो फैक्ट, कम्युनिकेशन, हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, हम लोग एक दूसरे से फैक्ट रखते हैं, हम लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट्स होता है, ये इंफॉर्मेशन है। और इसी को जब हम टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में यानी साइंटिफिक नॉलेज के फॉर्म में इसका एप्लीकेशन करते हैं, इसका प्रैक्टिकल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। किसी इक्विपमेंट के हेल्प से। जो लोग अभी जुड़े हो अपना अटेंडेंस बनाते जाओगे। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जो कि हैंडलिंग द इंफॉर्मेशन, इट्स एप्लीकेशन एंड एसोसिएशन, ये सारा कुछ इसके अंदर होता है। मतलब हम इंफॉर्मेशन को हैंडल कैसे कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का यूज कैसे कर रहे हैं, कैसे टेक्नोलॉजी है, ये सारा कुछ हमारा जो है, हाँ रहेगा, अभी सिर्फ सुनो, नोट्स नहीं करो, ठीक है, रहेगा। मैं सबके, ये अभी ये वीडियो के बाद प्राइवेट कर दूंगी, फिर सबके मेल पे, जो आपका मेल अनअकैडमी पे होगा, ठीक है, जो अनअकैडमी पे मेल दिए हो, उसी मेल पे मैं इस वीडियो को भेज दूंगी। यानी आप जब भी उसी मेल से अपने यूट्यूब को खोलोगे तो आपको ये वीडियो दिखेगा, ठीक है, ठीक है रुचि। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम अपडेटेड डाटा को अवेलेबल रखते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया को अवेलेबल रखते हैं, रियल टाइम एसेस होता है इंफॉर्मेशन का, ये सारा कुछ हम लोग जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रखते हैं। फिर हमारा आता है, सबसे पहला होता है हमारा आईटी, फिर होता है हमारा सीटी, और फिर होता है आईसीटी। आईटी क्या है, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीटी क्या है, जहाँ पे हम कम्युनिकेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फाइन। और आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन दोनों का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी के लिए कर रहे हैं। समझ आया सबको। आईटी क्या है, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंफॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहाँ है, जहाँ पे जैसे लाइक मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हो अगर से, दैट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और आईसीटी का मतलब क्या है, जहाँ पे हम दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी फैक्ट, डाटा, इन सबको, ये सारे इंफॉर्मेशन को मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ टेक्नोलॉजी के हेल्प से, दैट इज आईसीटी। यानी आईटी सबसेट है हमारा किसका, आईसीटी का। क्लियर है ये सबको, क्लियर है ये सबको, रिप्लाई करते रहना ताकि मुझे पता चलेगा कौन कौन हो क्लास में, ओके। चलो यहाँ पे देख लो, कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स क्या हो गया, टेलीफोन, फैक्स, रेडियो, टीवी, वीडियो, ये सब हमारा क्या हो गया, कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हो गए, फाइन। आईसीटी क्या हो गया, जो कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए हो गया, जहाँ पे डाइवर्स सेट होता है टेक्नोलॉजिकल टूल्स का, जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मैनेज करते हैं इंफॉर्मेशंस को, ये सारा कुछ हमारा हुआ, ठीक है। आईसीटी इंप्लाई करता है टेक्नोलॉजी विच कंसिस्ट ऑफ डिवाइस एंड ह्यूमन इंटरैक्टिव मटेरियल्स। समझ रहे हो, यहाँ इंफॉर्मेशन के साथ साथ यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन सब इंक्लूड हो रहा है इस आईसीटी में, ठीक है। अब जो एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी देख लेते हैं, तो क्विक एक्सेस हो जाता है इंफॉर्मेशन का,
हम लोग क्विकली एक्सेस कर पाते हैं इंफॉर्मेशन क्या। दूसरा, अपडेटेड डाटा जो हमको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, हम घर बैठे आराम से कंफर्टेबली कहीं से भी किसी भी डाटा को अपडेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एवरीथिंग हम लोग कर सकते हैं। फाइन। फिर कैटरिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब अलग अलग जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके नीड को कैटर कर सकते हैं, उनके नीड को समझ सकते हैं। यानी सिर्फ चार दीवार पे हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अलग अलग जगह पे भी हम क्या है ज्वाइन कर सकते हैं, उनके नीड को समझ सकते हैं, ये सारा कुछ हम वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कैटरिंग द नीड में। फिर वाइडर रेंज ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, मीडिया का जो रेंज है वो बहुत दूर तक हो सकता है, रूरल, अर्बन, ब्लेंडेड लर्निंग, ऑफलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, सभी को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ऑफलाइन लर्निंग में हम लोग आईसीटी का यूज कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर से, ओटीपी से, इन सब से पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग में टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का भी यूज कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है, ब्लेंडेड लर्निंग में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को ब्लेंड कर दिया जाता है। या तो आपको होमवर्क जो है क्लासरूम में करना है, और होमवर्क से रिलेटेड यानी जो भी क्लासरूम में पढ़ाने वाला है यानी हमको करना है उस चीज को आपको घर से करके आना है, पढ़ के आना है बुक से, या घर पे करना है। ब्लेंडेड उल्टा भी हो सकता है, यानी फ्लिप लर्निंग भी इसको कहते हैं, घर पे पढ़ो और स्कूल में डिस्कस करो, या स्कूल में डिस्कस करो और घर में ऑनलाइन मटेरियल देखो, तो ये होता है हमारा ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और पहले यहाँ तक एक बार बताओ किसी को दिक्कत, जो लोग प्रेजेंट हो सभी को यस लिख करके भेजो, दीपिका, गुड्डी, निष्ठा, रुचि, सब कोई। और बाकी लोग भी जो है वो बोलो। यहाँ पे अटेंडेंस नहीं बनाओगे तो फिर हम यूट्यूब पे क्लास नहीं लेंगे, याद रखना, तो बाद में मटेरियल मिलेगा नहीं। तो जो लोग हो वो यस लिख के भेजो, 7 लोग हो और 4 लोग ही यस लिखे हो, बाकी चलो आ जाओ। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है इसका साइंटिफिक नॉलेज का, इसका है साइंटिफिक नॉलेज का एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। एजुकेशन में जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये साइंस को टेक्निक्स, मेथड्स, इन सब के थ्रू रियलाइज करने का बात करता है, टेक्निक्स और मेथड्स के थ्रू। ठीक है, अपने गोल को रियलाइज कर सकते हैं टेक्निक्स और मेथड्स के थ्रू। अलग अलग इंटर रिलेशंस होगा स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर के बीच में, कंट्रोल कर सकते हैं, एजुकेशनल पर्पस को अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता है। यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस। क्यों, क्योंकि साइंस में हम टेक्निक, मेथड, प्रॉपर सीक्वेंस, ये सारा कुछ होता है, इसीलिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का बेसिक क्या है, साइंस है। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग मोस्टली इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में, साइकोलॉजी के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, सभी जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। टीचर, प्यूपिल, टेक्निकल अप्रोच, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो स्टडी करता है इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपॉन एजुकेशन, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या है एजुकेशन में, उन सब पे इफेक्ट करता है। फाइन, ये हमारा जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। देखो ये सब, अब यहाँ से देखो अभी तक हम लोग जितना पढ़े ना, वह ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आईटी क्या है, सीटी क्या है, आईसीटी क्या है, क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब नहीं पूछता क्वेश्चन में। अब यहाँ से लेकिन आपसे पूछेगा टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर दो चीज होते हैं, एक टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन
और एक टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। ठीक है, एक क्या टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हमको क्या बोलता है कि हार्डवेयर अप्रोच की बात करता है। किसकी बात करता है? हार्डवेयर अप्रोच की बात करता है। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर एजुकेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? टेलीविजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैंग्वेज लैब का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोजेक्टेड मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो होता है हमारा टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन यानी हार्डवेयर अप्रोच। ठीक है, क्या होता है? हार्डवेयर अप्रोच होता है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इंक्लूड टैंजिबल एस्पेक्ट। मैं सिर्फ कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूँ। टैंजिबल यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ऑफ कोर्स आपसे कोई पूछा जाएगा कि बताओ आप एजुकेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हो? टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो वो क्या हो गया? हार्डवेयर अप्रोच। और हार्डवेयर जितने भी होगा उन सबको हम क्या कर सकते हैं? वो टैंजिबल होते हैं। टैंजिबल का मतलब वो टच करने वाले हो सकते हैं, उनको हम छू सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं। और ये तरीके, इस तरीके, ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का साइड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? फिजिकल साइंसेस से। कहाँ से डिराइव हुआ है? फिजिकल साइंसेस से। एज द मेन थर्स्ट, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे कि मॉनिटर, जैसे कि कैमरा, इन सब का इस्तेमाल कर सके। कहाँ पे? अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यही हमारा इसमें का कीवर्ड है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का। ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन क्या है हमारा? टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो है वो हमारा है हार्डवेयर अप्रोच, यानी ऐसे अप्रोच जैसे टेलीविजन हो गया, कैमरा हो गया, मॉनिटर, वो कैसे होते हैं? टैंजिबल होते हैं और वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इन और ऑफ। इन में तो हमारा हार्डवेयर अप्रोच था, ऑफ में हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर अप्रोच। यानी ये कैसे एस्पेक्ट है? इनटैंजिबल एस्पेक्ट है, जिनको हम छू नहीं सकते। जैसे सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या आएगा? जो हम मेथड्स यूज करते हैं, जैसे इंक्वायरी टीचिंग, जैसे सिमुलेटेड टीचिंग, जैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जैसे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है, इनको हम छू नहीं सकते। ये एक तरीके का क्या है? मेथड है। आज जैसे आप खुद सोचो, चलो जो लोग पढ़ चुके हैं वो बताओ, इंक्वायरी टीचिंग किसका है? इंक्वायरी टीचिंग किसका है? किसने दिया है? इंक्वायरी टीचिंग में क्या करते हैं हम? इंक्वायर करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? इंक्वायर करते हैं। बच्चा टीचर से पूछेगा, टीचर बच्चे से पूछेगा, बच्चा को फ्रीडम देते हैं, जहाँ जहाँ वो इंक्वायरी कर सकते हैं वो इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, वेटिंग फॉर द आंसर। बाकी लोग आंसर करो जो लोग पढ़ चुके हो। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट। लेकिन ये दिया किसने है? किसी का किसने दिया है ये बताओ। नेक्स्ट हमारा सिमुलेटेड। सिमुलेटेड का मतलब क्या है? यहाँ पे हम सिमुलेशन टाइप करते हैं, कॉपी बनाते हैं, कॉपी करते हैं। मतलब किसी चीज, किसी एक मॉडल को हम उसी तरीके का मॉडल बना लेते हैं, उसी तरीके का रख लेते हैं जो कि लगे कि वो सिमुलेटेड एक्शन चल रहा है। ठीक है, जो कि क्या लगे? सिमुलेटेड एक्शन चल रहा है। यानी जैसा इन्वायरमेंट हम चाहते हैं, लाइक अगर हमको किसी को सिखाना है कि कार कैसे चलता है या कुछ भी, तो हमको वो पूरा वातावरण उसके हिसाब, रियल ट्रैफिक के हिसाब से उसको सिमुलेट करना होगा, वैसा वातावरण वहां पे बनाना होगा। बताओ भाई, इंक्वायरी टीचिंग किसने दिया है? यूनिट 4 में पढ़े हो, चलो इतना हिंट दे दिया मैंने, अब बताओ। फिर है हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हमको बोलता है कि यहाँ पे हम सीक्वेंस, स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं, स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। हाँ, वेरी गुड निष्ठा, स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। यहाँ पे हम लीनियर सीक्वेंसिंग करते हैं, यहाँ पे हमको इमीडिएट फीडबैक मिलता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये सब हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर अप्रोच है। ये सब हमारा क्या है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर अप्रोच है।
तो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या आता है, सॉफ्टवेयर अप्रोच आता है। फाइन, यानी इंटायर प्रिंसिपल अगर हम बात करें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का तो तीन ही चीज में लाई करता है। एक, कहाँ तक रिसोर्सेज का रेंज है, रिसोर्सेज के रेंज कहाँ तक जा रहे हैं। दूसरा, इंडिविजुअलाइज लर्निंग, यानी आपके पेस से, आप अपने अपने पेस से, जैसे आप 7 हो 8 हो, जिसको जैसा पेस है उसके हिसाब से पढ़ सकते हो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एंड लास्टली, सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन, यानी अप्रोच, सिस्टम का जो अप्रोच है उस एजुकेशन पे, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा एनालिसिस क्या है, एनालाइज करते हैं यहाँ पर, फिर डिजाइन करते हैं, तो सिस्टम अप्रोच है, उसके बेस पे ये पूरा एजुकेशन जो है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वर्क करता है। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं पीछे क्या क्या पढ़े। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारा किस पे डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स है उसके, तो भाई वाइड रेंज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, अपने पेस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, एनी वन फ्रॉम एनीवेयर, डाइवर्सिटी को अटेन कर सकते हैं, एनी टाइम पढ़ सकते हैं, ये सारा कुछ होता है। फिर इसमें हमने दो टेक्नोलॉजी पढ़ा, कौन कौन सा, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इनमें कौन सा पढ़ा, हार्डवेयर अप्रोच, और ऑफ में क्या पढ़ा, सॉफ्टवेयर अप्रोच। क्या पढ़ा, सॉफ्टवेयर अप्रोच। ठीक है, तो ये सारा कुछ पढ़ा है। फिर नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अब ये दूसरा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा दूसरा था, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हमारा दूसरा था, ये दूसरा है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हमको क्या बोलता है कि ये वो टेक्नोलॉजी है जैसे हम कैसे अपने इंटरैक्ट कर सकते हैं, हमारा साउंड कैसे पहुंच रहा है, हम कैसे बच्चों तक अपने बात को पहुंचा रहे हैं, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी इन और टेक्नोलॉजी फॉर दोनों का इस्तेमाल करते हैं, एक लॉट किसी एक का नहीं। यही होता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, यानी इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम हार्डवेयर का भी इस्तेमाल करेंगे और सॉफ्टवेयर अप्रोच का भी इस्तेमाल करेंगे। लाइक अभी एग्जांपल ले लो, मैं आपको कंटेंट पढ़ा रही हूँ तो मैं हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लैपटॉप, और सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेक्चर मेथड का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये क्या होता है, हमारा कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन को डिजाइन करते हैं, लर्निंग थ्योरी के एप्लीकेशंस को डिजाइन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स एंड टूल्स टू डिजाइन, मटेरियल और टूल जो है वो डिजाइन करते हैं, इवेल्युएशन को डिजाइन करते हैं, टीम वर्क इफेक्टिव करते हैं। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन, डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेते हैं। तो ये सारा कुछ जो है हम इस इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, किसके अंदर करते हैं, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के अंदर। क्लियर है, नेचर वही है जो हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का था, ये कभी भी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता, सक्सेसफुली टीचिंग और इंस्ट्रक्शन सिस्टम में यूजफुल होगा, हर प्रॉब्लम को ये सॉल्व नहीं कर सकता, स्कूल के एक सिस्टम की तरह एक्सेप्ट करता है, नए कॉन्सेप्ट जैसे ये प्रोग्राम लर्निंग, माइक्रो टीचिंग, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इन सबको डेवलप किया है। ये कंटिन्यूअस होता है, डायनामिक होता है, यानी फ्लेक्सिबल, चेंज कर सकते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एजुकेशन पे इफेक्ट इसका देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है। फाइन, अब यहाँ पे वही है, आईटी क्या है, यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रक्शनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसोर्स को शेयर करने में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, डिस्टेंस एजुकेशन और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सीटी क्या है, जहाँ पे हम कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए डिजाइनिंग करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ पे हम सिस्टम अप्रोच की हेल्प से सिस्टमिक डिजाइन कर रहे हैं, जो कि हमको इम्प्रूवमेंट, मीडिया और मटेरियल में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और ईटी क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दो तरीके से इंटरप्रेट करते हैं,
किसको कौन सा टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। ठीक है, ये आईटी और सीटी इन एजुकेशन का एप्लीकेशन है। जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वैरायटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, अलग अलग तरीके के हम लर्निंग रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। इमीडिएशन टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को इमीडिएट और कहीं से भी कभी भी मिल जाता है। एनी टाइम लर्निंग, कभी भी पढ़ सकते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव मतलब हम ग्रुप्स में, क्लस्टर्स में, ऑनलाइन मिलजुल के एक साथ पढ़ सकते हैं, कोलैबोरेट होकर के। मल्टीमीडिया अप्रोच, डिस्टेंस लर्निंग, बेटर एसेस होता है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल्ड बच्चे उनके लिए बहुत अच्छे से एसेसिबल है ये। मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल होते हैं जैसे ईमेल, ब्लॉग्स और कोर्सवेयर्स, अलग अलग कोर्सवेयर्स जो होते हैं जैसे एडुकोरा, एडु कोर्स जो है हमारा, इस तरीके से अलग अलग जितने भी कोर्सवेयर हैं इन सब के लिए ओपन है, एसेस है, आराम से एसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, इतना बताओ पहले। बोलो क्लियर हुआ? अब हम लोग फॉर्मल एजुकेशन का बात करते हैं। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन क्या है हमारा? फॉर्मल एजुकेशन जो कि हायरार्कियली स्ट्रक्चर्ड है, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड है, यानी हायरार्की में है क्रोनोलॉजिकली, इसके बाद ये, इसके बाद वो, ऐसे एकेडमिक स्टडीज से रिलेटेड है। अलग अलग स्पेशलाइज प्रोग्राम, फुल टाइम टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये सब जब होता है तो इसको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। यहाँ पे टीचर जो है चार्ट्स बनाता है, मॉनिटर करता है स्टूडेंट्स को, इंगेज करता है स्टूडेंट्स को फुल टाइम बेस्ड पे। फॉर्मली ऐसे भी जानते हैं, फॉर्मली में हमेशा क्या होगा? हायरार्की होगा, क्रोनोलॉजिकली होगा, हमेशा हमको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सारा कुछ फॉर्मल लर्निंग होता है। डिसिप्लिन होगा, सीक्वेंस में होगा, सब कुछ प्री डिटरमाइंड होगा, ये सारा कुछ। जैसे कौन कौन से टेक्नोलॉजीज में यूज कर सकते हैं? प्रोजेक्टर, स्कूल के अंदर प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड के लिए, शो ऑफ करने के लिए। स्मार्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे स्मार्ट बोर्ड्स हो गया, ऐसा बोर्ड जो इंटरैक्टिव हो, है ना, इस तरीके से हम वैसे बोर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीनियो बोर्ड, मीनियो बोर्ड क्या होता है? इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, ये बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड की तरह सिमिलर होता है। फर्क क्या है? यहाँ पे अलाउ करता है टीचर को to manipulate computer function on whiteboard in front of the room। यानी यहाँ पे मीनियो बोर्ड ऐसा होता है, बोर्ड जैसे देखते होगे नवदीप मैम लोग यूज करती है, उसी तरीके का बोर्ड है। यहाँ पे हम कंप्यूटर सिस्टम को पूरा मैनिपुलेट कर सकते हैं पेन के हेल्प से। ठीक है, जो कि माउस की तरह एक्ट करता है। बहुत सारे लोगों में देखोगे कि जब यूट्यूब पे लाइव देखते होगे तो किसी किसी का मीनियो बोर्ड होता है, किसी का नॉर्मल स्मार्ट बोर्ड होता है। ठीक है, दोनों सेम जैसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हम कंप्यूटर के फंक्शंस को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? ये वो एजुकेशन है जो कि इंडिविजुअल के द्वारा डिटरमाइन होता है। मेरा मन होगा जैसे हम वैसे पढ़ें, हमारे डेली एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगा, हमारे इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा, हमारा फैमिली, नेबर, वर्क, प्ले, इन सब पे। कोई मेंटर या कोच का जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल एक्टिविटी क्या है? कुछ भी, अभी जैसे ग्रुप में है, हो सकता है कोई सीख जाए, कोई स्टूडेंट हमको सिखा दे, कोई राह चलता आदमी सिखा दे, कुछ भी सिखा दे, कहीं से भी इन्वायरमेंट से हम कुछ भी सीखे, दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से सीखते हैं।
इसका जो उद्देश्य होता है वो ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, क्योंकि हम यहाँ से वैल्यू एंड ऑल सब कुछ सीखते हैं। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज फॉर इनफॉर्मल एजुकेशन कौन कौन से होते हैं? टीवी, रेडियो, इंटरनेट, वेबसाइट, टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब कुछ होता है। ठीक है, एवरीथिंग। अब आते हैं नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल क्या है? ये वो एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे ये फ्लेक्सिबल होता है और बच्चों के चॉइस के अनुसार होता है। ये टोटली लर्नर ओरिएंटेड होता है। ये लर्नर के पार्टिसिपेशन के बेस पे डिपेंड होता है। ठीक है, यानी ये वो एजुकेशन है आउटसाइड एस्टैब्लिश्ड फॉर्मल सिस्टम, है ना। फॉर्मल सिस्टम जो स्टैब्लिश हुआ है, यानी जो डिस्टेंस लर्निंग टाइप का जो स्कूल स्टैब्लिश हुआ है, उसके बाहर का जो लर्निंग है उसके थ्रू वो हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से हैं? तो डिजिटल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, या तो सिंक्रोनस क्लासेस चलेगा रियल टाइम में, या तो एसिंक्रोनस चलेगा। मैसेज पोस्ट कर दिया गया आपके ग्रुप में, अब आप कभी भी जब भी रीड करोगे आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है। और सिंक्रोनस में क्या होता है? उसी टाइम आपको आना है, उसी टाइम रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो ये सारा हमारा डिजिटल रिसोर्सेज, कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन सब कुछ होता है। फाइन, तो इतना बताओ, क्लियर हुआ सबको? वॉइस क्लियर नहीं है ये दीपिका? बोलो कौन सा टॉपिक नहीं समझे, मैं फिर से बोल दूंगी। बोलो कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया, मैं फिर से बोल दूंगी। ओके चलो, फिर नेट इशू था तो ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो अब एक चीज सुन लो। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये वाला है, जिसमें स्कीनर, पियाजे, ऑसुबेल, ब्रूनर और वेगेस्की। जिसमें स्कीनर, पियाजे, ऑसुबेल और ब्रूनर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वेगेस्की बताऊंगी, और थोड़ा थोड़ा जो बचा हुआ हमारा सबका थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग और जो डिटेल है वो डिस्कस करेंगे। जैसे ये सब नहीं पढ़े हैं तो ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इसको आज आज नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि फिर आज सारा माइंड ये हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट क्लास में ही फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब सबजम्पशन थ्योरी जो है ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। 4 की प्रिंसिपल्स है, 4 एडवांस ऑर्गेनाइजर्स है, सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग जो है मतलब ये यूनिट फिर खत्म हो जाएगा हमारा, फिर इस यूनिट में हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। 8A मतलब यूनिट के 8A में। ठीक है, तो हाँ इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब एक चीज और, कल सुबह 8:30 में है, ध्यान रखना। ठीक है, सुबह एलक्यूएस होगा, यूनिट 1 रिवाइज करके आना। यूनिट 1 रिवाइज करके आना, भूलना मत। अगेन बोल दे रही हूँ, यूनिट 1 रिवाइज करके आना, भूलना मत। 8:30 में सेशन है एवरीवन, मैं अभी रिमाइंडर भी डाल दूंगी। 8:30 में हमारा लर्नर क्वेरी सेशन है। ठीक है, मॉर्निंग में 8:30। ठीक है, और दूसरी बात, डिस्कॉर्ड पे इसका फीडबैक दे देना, यहाँ पे नहीं, डिस्कॉर्ड पे। ठीक है, और इस वीडियो को मैं सबका लिंक के साथ जोड़ के ये कर देती हूँ। ठीक है, तो चलो एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय। हाँ ठीक है रुचि, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज आप लोगों को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, इतना मुझे पता है जवाब दे सकते हो। ठीक है, इतना मुझे पता है कि आप जवाब दे सकते हो। ओके फिर, गुड नाइट, बाय बाय।
कोई डाउट तो नहीं रह गया ना, टॉपिक्स क्लियर है ना?